हरियाणा में चुनावी घमासान चरम पर है। तमाम बड़े बड़े लीडर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आ चुके हैं और तमाम सारी बातें उन्होंने कहा। वोटरों को लुभाने का खेल लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि यमुनानगर के लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, इस बार वो किसको सपोर्ट करते हैं और जो निजी मुद्दे हैं, जो यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, वो कितने बड़े हैं। नेशनल मुद्दे काम आएंगे या फिर स्थानीय मुद्दों का बड़ा असर इलेक्शन पर होगा। इन सारे सवालों के बीच ये समझने की कोशिश करेंगे। पार्क में हम, जिंदल पार्क है और इतने सारे लोग हैं। सबसे तो पहले ये बताइए आप कि यमुनानगर में माहौल किसका है? देखो, ऐसा है, हम लोग 10 साल हो गए घनश्याम जी को देखते हुए। सिर्फ उनका जो एक पॉलिटिशियन की इंटेंट होनी चाहिए, भाई मुझे काम करना है दूसरों के लिए, वो चीज नजर नहीं आती। वो नजर आता है कि भाई खुद की जेबें भरने लगे हुए हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे हमें कुछ नहीं मिलता। हम टैक्स देते हैं, अपनी सैलरी से टैक्स दे रहे हैं। वुमेन सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, गलियों का बुरा हाल है, शहर का बुरा हाल है। तो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट अपने शहर में नहीं हुआ। डेवलपमेंट बहुत ही स्लो, बहुत ही करप्शन है। थोड़ी सी बारिश हो जाए, वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत इश्यूज हैं। तो हम अब क्या करेगा वोटर कहेगा चेंज करो। अब वही है, अब हम चेंज सोच रहे हैं। आप बताइए, आप भी ऐसा सोच रहे हैं? जी, देश की तरक्की के लिए तो भाजपा सरकार ही बढ़िया है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाजपा सरकार ही आए, आगे देखते हैं जनता क्या कहती है। क्या ये कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ? आपको लगता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है, पर जनता की थोड़ी बहुत बातें रह जाती है जो पूरी नहीं होती, तो चलता रहता है वैसे। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप बताइए, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? होया है, थोड़ा बहुत होया, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है इधर। बहुत काम बाकी है? हाँ जी। हमारे गली के अंदर सीवर लाइन का पानी वापस जाना चाहिए इधर को, लेकिन जा रहा पीछे की तरफ। सीवर वाले काम की दिक्कत। ये बताइए, आप बताइए, आप कह रहे थे क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या परेशानी है? यमुनानगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यमुनानगर की छोड़ो, देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में क्रांति आनी चाहिए, और स्वच्छता जो मोदी सरकार ने आज से 10 साल पहले अभियान शुरू किया था, उसकी धरातल पर सच्चाई सबको पता है। क्या सच्चाई बता दीजिए ना। डेली आती है यहाँ पे गाड़ी, उसमें हर रोज लोग बोला जाता है कि गीला कूड़ा अलग गिरिए, सूखा कूड़ा अलग गिरिए। आपको पता ही है गार्बेज कितना इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे क्या कचरा प्लांट है, उसकी सच्चाई सबको पता है। वहाँ पे मतलब आप ये कह रहे हैं सफाई नहीं हो रही शहर की? नहीं, सही तरह से सफाई नहीं हो रही। सफाई तो हो रही है, वो दिखती भी है कुछ, जो जितनी सफाई हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको सही तरह से नागरिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ना नागरिक कर रहे हैं ना सरकार, यानी दोष सिर्फ सरकार का नहीं, ये अच्छी बात है। आप बताइए बाबूजी, यहाँ पर क्या समस्या? समस्या तो सफाई की है जी। मेन तो हर जगह पानी खड़ा है, नालियों में गंद पड़ा है। जहाँ भी चले जाओ, कोई सड़क ठीक नहीं हुई, गली आधी बड़ी है, आधी वहीं पड़ी है जी। ये कोई सिस्टम ठीक नहीं चल रहा जो सरकार। तो क्या मौजूदा जो विधायक हैं वो विधायक बदलना चाहिए, बस और क्या। अच्छा, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? कह रहे हैं शहर साफ नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है, ये बता दीजिए। सर, ऐसा है कि अगर मैं आपको जमीनी स्तर की बात करूं, पूरे देश में तो चलो जो चल रहा है वो चल रहा है, हमें यमुनानगर की बात करनी है। आप जिस रूट से आए हैं, क्या आपने आते हुए यहाँ पर सड़क की व्यवस्था देखी कैसी है? ठीक है, आप दूर की बात मत कीजिए। और दूसरी बात करता हूँ मैं स्वच्छता रैंकिंग की। स्वच्छता रैंकिंग का हर साल 2 साल में सर्वे करवाया जाता है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के दौरान। उस दौरान में क्या होता है कि हर साल हमारा यमुनानगर पिछड़ता जा रहा है। ये तो दोनों की जिम्मेदारी है ना। नागरिक, उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है। देखिए, पूरी कोई सरकार नहीं पूरी तरीके से सफाई कर सकती। एक नागरिक के तौर पर भी जिम्मेदारी, क्या हम समझ रहे हैं? बिल्कुल नागरिक के तौर पर समझ रहे हैं। हमारे नागरिक के तौर पर अगर यहाँ पर से आप यहीं से स्टार्ट कीजिए और 1 किलोमीटर लेफ्ट राइट चारों तरफ अगर आप घूमने जाएंगे तो हर परिवार में गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग अलग किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कई परिवार ऐसे भी मिलेंगे जो वेस्टेज को खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर ठीक है, ये बताइए, बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? बड़ी समस्या यही है, साफ सफाई का ही है बस। नौकरी मिल रही सबको? नौकरी का तो पता नहीं जी, वो नहीं मिल रही किसी को। ये पूछ लेते हैं पहले इनके। माता जी, आप बताओ कैसी हैं आप? ठीक हो जी, यहाँ से मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, मतलब ना दुकान पे काम है और फिर नौकरियां भी नहीं मिल रही है हमारे को। आप बताइए, आप क्या कह रही हैं?
मेन इशू तो यही है कि नौकरियों का नौकरी नहीं है आजकल, अनएम्प्लॉयड। साफ सफाई लोग कह रहे हैं। साफ सफाई भी नहीं होती है यहाँ पे, बहुत गंद होता है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है जी। मतलब पूरे हरियाणा के भी इलेक्शन है तो हरियाणा में आपको पता है हरियाणा की बात करते हैं तो जो बात कर रहे हैं नौकरी नहीं है। नहीं है नौकरी सबको। मतलब कोई ढंग का किसी ने पढ़ा है तो बाहर वही है, वेस्ट में जाएगा, साउथ में जाएगा, एनसीआर में जाएगा। यहाँ पे तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लोकल उद्योग क्या है, उसकी क्या स्थिति है? ये छोटे बिजनेस, मतलब छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योग हैं, 2-3 इंडस्ट्रीज हैं। एक इजैक पेपर मिल वो भी बंद हो चुकी है अभी। वो वहाँ पे भी लोगों को सैलरीज ही नहीं मिली साल से, 2-2 साल से। थोड़ा बहुत रेल करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। मैं हाँ। चलिए ये बताइए, आप बताइए सर, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या सच में यहाँ पे सफाई की स्थिति बहुत खराब है और क्या परिवर्तन मांग रहा है ये यमुनानगर? सफाई तो देखो आपने खुद ही देखी है कैसी है। उधर देखो पानी बड़ा हुआ है, झील के उस साइड जाओ, इतने बड़े बड़े मच्छर है, ठीक है जी। और इस साइड आप देखो बंदे सैर करने आते हैं, आग जला रखी है पीछे। ऑक्सीजन लेने आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने आ रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता लग रहा। सफाई की समस्या है बहुत जबरदस्त। हरियाणा इस बार किसको चुनेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो 8 तारीख को 10 बजे पता लग ही जाएगा। आपके मन में क्या चल रहा है? लोग जो एक सेकंड में सवाल अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए ना, लोग यहाँ पे हरियाणा में, मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं खर्ची पर्ची वाला सिस्टम पता नहीं क्या हो गया था पहले, अब नहीं है। अब है क्या? आपको ऐसा लगता है? बस है वो खर्ची पर्ची का सिस्टम अंदर होगा, किसी को नहीं पता हो रहा कि नहीं। हाँ बताइए आप। हमारे सामने लड़के लगे हुए हैं बिना पैसों के। आपके एक नहीं, ज्यादा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक भाई जी यहीं पे खेल रहे हैं बिना पैसों के लगे हुए हैं, ठीक है जी। उसके अलावा एक बंदा यहाँ पे पुलिस वाला लगा हुआ है जी। हाँ जी भाटे साहब, पुलिस वाला लगा, फ्री में लगा है, वो 1 रुपया नहीं दिया उसने, ठीक है जी। खारून गांव में जाता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, 1 रुपया नहीं लगा उस बंदे का। तीसरा चौथा बंदा मैं बताता हूँ सर, हमारे उधर ही है एक ट्यूबवेल ऑपरेटर लगा है, 1 पैसा नहीं दिया। 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के और ये घनश्याम दास इसके अपना खट्टर जी के पैसे नहीं लगे सर। पैसे नहीं लगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये तो मानेंगे ना कि बिजनेस जो है, नौकरी के नाम पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। हाँ ये चीज, बट वही है कि आप ये देखो, भ्रष्टाचार इशू नहीं है क्या? आप बताइए सर, भ्रष्टाचार इशू है कि नहीं? देखो जी, भ्रष्टाचार तो कहते हम तो नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है जी, बस बेरोजगारी ज्यादा, महंगाई। बताइए सर, भ्रष्टाचार है, रुका कि नहीं रुका? रुका हुआ भ्रष्टाचार। हाँ, कोई काम हुआ? क्राइम नहीं है, क्राइम कम है। हाँ, क्राइम नहीं है। हाँ, क्राइम नहीं है। वैसे बेरोजगारी युवाओं के लिए बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी है मगर क्राइम नहीं है। आप ये बताओ, इधर आओ, इधर आओ। आप ये कह रहे हो ये तो क्राइम नहीं है। हाँ, क्या चीज? क्राइम है यहाँ पे। देखो क्राइम तो है, अभी वो कह रहे हैं कि वहाँ पे अपना बुढ़िया में 6 साल की बच्ची के साथ कुछ रेप हो गया, दुष्कर्म। महंगाई है कि नहीं ये बताओ? महंगाई की थोड़ी समस्या है सर, पर महंगाई एक टाइम से होती है ना डॉक्टर साहब। एक टाइम है, एक टाइम पे एक प्लाट था 3 लाख का बिकता था। आज वो प्लाट आप लेके छोड़ दोगे, अब वो भी तो आप 6 लाख मांगोगे उसके 10 साल। भी तो बिजनेस स्ट्रेटजी है। नहीं, वो जो रेट्स बढ़ते हैं ना प्लॉट के, अननेसेसरी रेट बढ़े हुए हैं, अननेसेसरी। वो क्यों? पॉलिटिशियंस का करप्शन है बीच में, जो आम आदमी ले नहीं पाता, वो तो प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहा। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है प्रॉपर्टी। ये करप्शन है, बिल्कुल सीधा करप्शन। अच्छा ये बताइए, आप इधर आइए, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? एक बार दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या एक बार नायब सिंह सैनी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या कांग्रेस की वापसी हो रही है? ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा जी। 8 तारीख को तो सबको पता लगेगा। क्या चल रहा है यमुनानगर के मन में, क्या है ये तो बताइए। यमुनानगर तो देखो जी, शायद बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है? आप बताइए, बदलाव चाह रहा है या सेम? लग तो ऐसा ही रहा है जी, बदलाव ही होगा। अगर कोई दोबारा कोई चुना जाएगा तो क्या चाहते हैं आप लोग उससे कि यहाँ क्या क्या काम करें? देखो बदलाव तो ये होगा इस बार तो जैसे चल रहा है पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल चल रहा है। वैसे हम लोग कहते हैं भाजपा, हमारे लोगों से कहने कुछ नहीं होगा, वैसे कहते हैं कि पूरा माहौल इस टाइम कांग्रेस का बना हुआ है पूरे हरियाणा में, सरकार कांग्रेस की आएगी। आपको ऐसा लगता है? अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए आपके मन में क्या है? सर एजुकेशन के बारे में काम होना चाहिए ना। एजुकेशन की फीसें इतनी बढ़ा रहे हैं स्कूलों की, उसके ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए। मन मर्जी स्कूलों की चल रही है, कोई जाओ किसी के पास, किसी नेता का कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नेशनल इश्यूज कुछ काम आएगा यहाँ पे? जैसे 370 खत्म कर दिया, या फिर बीजेपी कह रही है कि हमने जो है डबल इंजन की सरकार। नहीं, नेशनल इशू से हमें तो अपने, देखो हर एक जो भी आम आदमी है उसको अपने इशू से मतलब है ना। 370 वो ठीक है, वो नेशनल लेवल पे चीजें, बट अब हरियाणा का इशू है तो हरियाणा, हमें तो यहाँ से मतलब है ना। जो बेसिक चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, ये सारी चीजों से मतलब है ना। करप्शन है, सेफ्टी हो, वुमेन सेफ्टी हो, या वैसे भी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे।
अब ड्रग्स वगैरह भी इंक्रीज हो गए हैं यहाँ पे, ऐसी चीजें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं नशा के शिकार हो रहे हैं। आप बताइए। हाँ, ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये 6 महीने हो गए सर, ये स्टेडियम है जो 6 महीने में पानी भरा हुआ, सिर्फ दशहरे पे ये जो लाले हैं ये सफाई करते हैं जी। फिर कह रहे सरकार आएगी, सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं है सरकार सरकोर, ये तो बस 4 दिन का मेला है जी, उसके बाद कोई नहीं आता। 4 दिन का मेला, उसके बाद कोई मिलता नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, आप जरा इधर आइए सर, आप इधर आइए, आप आइए बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि क्या सच में सफाई का मुद्दा इतना बड़ा है यहाँ? बिल्कुल नहीं है जी, सफाई का ऐसा कुछ नहीं है। बरसात है, बरसात हुई है तो पानी भरेगा। अब इतने बड़े ग्राउंड को कौन साफ करेगा? आप एक बात बताओ ना, ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी, सरकार तो बिल्कुल आएगी। जो राम को लाए हैं वो तो दोबारा आएंगे। राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, बताइए। बीजेपी, मैं तो वोट फॉर बीजेपी। क्यों, क्या वजह है बताइए सर? और क्या देखोगे आप? वजह तो रोड पे जाके देखो ना, क्या नहीं हो रहा है। ये कह रहे रोड ही नहीं बने हैं। अब क्या बोल सकते सर, आप खुद देखो बना क्यों नहीं है, क्या नहीं बना बताओ। हाईवे पे जाओ आप, जो 70 साल में नहीं ला सके वो क्या लाएंगे? 70 साल में नहीं ला सके, मतलब आप राम मंदिर इशू है आपके लिए? नहीं, इशू तो नहीं है मेरे लिए। नहीं, मतलब राम मंदिर बना इसके लिए आप कह रहे हैं ना, जो राम को लाए हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ सर, राम को भी लाए हैं, मथुरा का काम है, काशी विश्वनाथ का भी है। काशी विश्वनाथ जाके देखो आप, ज्ञान व्यापी का मुद्दा देखो। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में? जवाब दो, क्या किया? जो राम को लाए हैं, अयोध्या वाली सीट तभी हार गई। वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स पर क्या कोई सीट नहीं आ रही? नहीं, जो भी वहाँ की जो सीट है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो सीट आ रही है ना। ये कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस कुछ नहीं करती, सड़कें बन गई हैं बहुत अच्छी। अकरम खान का बयान सुना आपने? क्या कहा उसने? 10 साल की लड़क 1 साल में निकाल देंगे। और इंशाअल्लाह कह के गया दीपेंद्र हुड्डा। आप खुद सोचो, आप हिंदू हो कि आप ये वर्डिंग कह रहे हो? आप खुद सोचो, 10 साल की लड़क 1 साल में निकाल देंगे। आप सोचो, बच्चों को आप देख रहे हो। आज तक पूरे वर्ल्ड में कह रहा हूं मैं, कोई जानता था भारत को? क्या कहते थे भारत? आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मोदी का नाम सुनो और आप देखो। नहीं, ये फर्क है क्या? ये फर्क है, ऐसा है कि बताओ। हाँ। यार ऐसा है, मोदी जी जितने मर्जी कंट्रीज ने लाए, बट उससे आउटपुट क्या निकल रहा है वो मैटर करता है ना। वो तो न्यूज यार जैसी मैं जो मुझे रीजन बताओ, आप करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, क्या करते हो, किस चीज में करते हो? आप मुझे बताओ। आप अपनी बात रखिए, उनसे सवाल मत। आप कहते हो महंगाई बढ़ गई, ठीक है, आपका पैकेज नहीं बढ़ा। आज दिहाड़ी कितने रुपए की है? दिहाड़ी बताओ कितनी है, मुझे बताओ। आप कहते हो ना महंगाई बढ़ गई, दिहाड़ी कितनी है? खर्चे हमने अपने खुद बढ़ाए हैं। हर घर में उतने टीवी, उतने मोबाइल, उतने ही व्हीकल। सरकार कोई भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। काम तो देखो सारी सरकारें करती हैं, तो ये सरकार ने काम किस लिए, सरकार बनती किस लिए? सरकार बनती किस लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो काम किया क्या? सारी सरकारों ने काम किया है, कौन सी ने नहीं किया? आप बता दो कौन सी सरकार ने काम नहीं किया? हम आपसे पूछ रहे हैं, इस सरकार ने किया क्या? देश हमारा जब आजाद हुआ था तो एक हिसाब से हम सब नंगे थे, ठीक है जी। उसके बाद काम हुए हैं तो यहाँ तक काम ही हो रहा है, सवाल उठाना मकसद नहीं। ये आपके हाथ में जो नई टेक्नोलॉजी के मोबाइल हैं, कैमरे हैं, ये तो काम ही तो हुए हैं, और क्या? फिर काम बहुत हुए हैं जी, सारी सरकारों ने करे हैं। कुछ कह रहे हैं आप? सर अगर ये काम की बात करते हैं हम, हमारे वहाँ रूपनगर एरिया पड़ता है, जमुना पार की बात है सर। आज से 10 साल पहले के हालात ऐसे थे, एक कदम नहीं चल पाते थे हम। आपको अभी चल रहा हो मेरे साथ, सफाई की बात करता हूँ, गलियों की बात करता हूँ। सीमेंटेड गलियां बनी है, सफाई एक तरफा बनी है। कैसे कह सकते काम नहीं हुआ? अरे नहीं भाई, हम आप बताइए सर, आप बताइए, ये बताइए कि पुल बनाया, अंडरपास बनाए, स्टेशन बढ़िया करा, किसने करा? इस सरकार ने करा। ये रोड का पुल 70 साल से। बताओ जी, सड़कों का जाल बिछा है, सड़कों का। आप इस टाइम कहाँ खड़े हो? जिंदल पार्क में। इसकी हालत देख लो, थोड़ा सा कैमरा घुमाओ। यहाँ पे ये योगशाला बनी हुई है, ये बीच में बना। एक मिनट। अच्छा, आप बताइए, उनकी सुनिए, आप बताइए। सर एक बात बताओ, बारिश हुए अभी कितने दिन हुए हैं? बारिश हुए कितने दिन हुए मुझे ये बताओ। बारिश महीने चल रही है, आप मुझे एक बात का जवाब दो। बारिश हुए आप कह रहे हो, महीने से चल रही है, आपको लगता है कि रोज वो सफाई करेगा? पानी तो फिर कल भर जाएगा। लेकिन एक बात ये भी मानिए, एक मिनट, क्या नितिन गडकरी ने सवाल पूछ लेता हूँ, एक सेकंड सर, क्या आप कुछ खाते हो यही फेंकते हो? देखो ये कार आएगी क्या? ये तो कुछ नहीं कहा, टक्कर सबकी बराबर की है जी। हाँ पूरी टक्कर है, पक्का। हाँ बोलिए। हाँ जी, कांग्रेस ने कभी कुछ हमारे को तो मुसलमानों को चाहती है और जमींदारों को चाहती है, हम लोगों को तो बराबर क्षमता मोदी तो। मोदी आ गए, मोदी फैक्टर है क्या? मोदी को वोट मिलेगा क्या? मिलेगा। हम लोग फैन ही मोदी के हैं हम। मैं फैन ही मोदी का हूँ। तो कह रहे काम नहीं हुआ ना? नहीं काम हुआ।
अंडरपास बने, काम हुआ है ना। आप रोड पर निकल, एक बात आओ जो इतने सालों में नहीं कर सके। अंडरपास बने बहुत सारे लोग बता रहे, क्योंकि मैं हरियाणा घूम रहा हूँ। एक बात कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, लोग अक्सर कह रहे हैं कि नितिन गडकरी ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो आपको लगता है? नितिन बहुत बढ़िया जी, नितिन गडकरी जो काम कर गए जी वो कोई भी नेता नहीं कर सकता। ये सच्चाई है आपकी बात है, बिल्कुल जी। नितिन गडकरी जो काम कर गए जी उस जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था जी, हम वो सिलेंडर की लाइनें भी नहीं बोले हैं। हाँ, जो सिलेंडर की लाइनें लगती थी पहले दफ्तर में, फिर गोदाम में, वो आज तक भूले नहीं है। नहीं भूले लाइन आगे अच्छा काम, हाँ बढ़िया किया। देखो जी, अब बताओ। जो अच्छा तो सही है, जो अच्छा काम है तो अच्छे कहेगा जी। सब हर सरकार काम करती है, कोई भी सरकार आएगी काम करेगी, नहीं करेगी तो दोबारा नहीं आएगी, बदलाव होगा। बिल्कुल। देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दो धड़ा है। एक वर्ग मानता है कि जो सिलेंडर की लाइन है वो बहुत लंबी हो जाती थी, अब खत्म है, और डेवलपमेंट को लेकर के बात है। लेकिन ये बताइए, लोग जो कह रहे हैं ना यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं सफाई नहीं है, तो सफाई तो करना चाहिए, सफाई तो करनी चाहिए। सर, अब शाम को आना, जो यहाँ पे आके बैठते हैं, जो कहते हैं हम कांग्रेसी हैं, चाहे इनेलो है, चाहे हम कह रहे बीजेपी भी है, गन तो आप खुद फैला रहे हो ना, डस्टबिन लगा रखा, डालते क्यों नहीं इसमें? बारिश है यहाँ पे, 5 दिन लगातार बारिश आई है, आप क्या 5 दिन लगातार सफाई कर दो? कितने बड़े पार्क की, पार्क का क्या इश्यू है? हाँ, एक बार वो ग्राउंड की भी फोटो ले लो, उनको कहो अपने नेता लोग को कि भैया लोगों की जो समस्या है वो भी दूर करो, बस, है ना भी। अगर आप बिल्कुल समाधान होना चाहिए, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, ये आप सर मैं ये कह रहा था, मैं ये कहता हूँ इसके घर में साफ सफाई डालो, इसके घर में। सर मैं ये कह रहा था, जितना काम इस गवर्नमेंट ने 10 साल में किया ना, ये आगे 50 साल में नहीं कर सकते ये लोग। अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, देश को लुटेंगे, खाएंगे ये लोग। अभी अपने फरीदाबाद NIT से एक खड़े हुए हैं विधानसभा के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं, नीरज शर्मा जी। उनका बयान सुना है, 50 वोट के पीछे 1 नौकरी दूंगा। उस बंदे ने बात बोली है। इधर असंत गोगी जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, कह रहे पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर हम रिश्तेदारों का भरेंगे। कहाँ से लाते हैं जानकारी, कहाँ से लाते हैं? सर सारी जगह देखते हैं, सोशल मीडिया है, उसके अलावा न्यूज है। भाई जी न्यूज में चल रहे हैं, कोई बात। हाँ, वो क्या अकरम खान जी का क्या बयान आया है? 10 साल की रटक 1 साल में निकाल दूंगा। आप खुद सोचो, जवाब दीजिए इसका। तो बीजेपी भी बड़े सारे बयान देती है, वो आपको नजर नहीं आती? यार आपने खुद क्या बोला, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये क्या मतलब? हिंदू भगवान को कोई ला सकता है क्या? भगवान को कोई ला सकता है क्या? ज्ञानव्यापी मुद्दा है। मेरी बात सुनो, ज्ञानव्यापी में कितने सालों से था? हुआ ना क्लियर, अंदर निकले ना शिवलिंग मस्जिद में। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? समस्याएं क्यों लटकाई जाती हैं? समस्याएं लटकाई क्यों जाती है? समस्याओं का समाधान होना है। लेकिन देखिए, अगर हम यमुनानगर की बात करें, तो यहाँ पर 2 धड़ा है। जो ये मानता है कि एक धड़ा कहता है कि शहर गंदगी से पटा हुआ है, तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, सफाई हुई है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो सिलेंडर की लाइनें लगती थी, जो विकास काम है, वो लगभग जो है बहुत काम पूरा हुआ है और सिलेंडर की लाइनें खत्म हुई है। तो जाहिर सी बात है, छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटा शहर है, छोटे मुद्दे हैं। और ये यहाँ पर अगर पूरे चुनावी समीकरण को हम देखते हैं, अब ये स्पष्ट दिखाई देता है कि टक्कर कांटे की है, क्योंकि ये जो पार्क है, जिंदल पार्क है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उनसे हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग उतनी बातें, और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सब अपनी राय रखें। और यहाँ पर फिलहाल इस सुबह इस पार्क में चर्चा बड़ी जोरदार रही। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।